नारद ने कामदेव को जीत लिया है और कामदेव को जीत लेने के बाद में देव ऋषि नारद को घमंड हो गया। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, घमंड है वही भगवान का भोजन है, लेकिन देव ऋषि नारद घमंड में झूमते हुए कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के पास में। भोले बाबा ने कहा है कि हे देव ऋषि नारद, आज आप बहुत दिनों में आए हो, क्या कारण है? देव ऋषि नारद कहने लगे, भोले बाबा हम कोई साधारण महात्मा नहीं है, अरे गली में घूमने वाले महात्मा नहीं है, क्योंकि हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। भोले बाबा कहने लगे, सोचने लगे कि नारद को घमंड हो गया है। भोले बाबा कहने लगे, नारद जो तुमने घमंड भरी बात हमसे कही सो कही, ये जाकर के नारायण से मत कहना। भोले बाबा ने इतने शब्द कहे, उसी समय नारद कहने लगे, क्यों नहीं कहेंगे? अरे भगवान हमारा क्या कर लेंगे, क्योंकि हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, हम कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद जो थे विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए, और जब पहुंच गए वही बात उन नारायण ने कही कि नारद आप तो बड़े दिनों में आए हो, क्या बात है? देव ऋषि नारद ने घमंड भरी बात उनसे भी कह दी। जवाब दिया है, क्या समझ रहे हो अपने आप को? तो हम क्या कोई छोटे मोटे महात्मा रहे? अरे हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, हम कोई गली गली में घूमने वाले महात्मा नहीं। मेरे भैया भगवान समझ गए कि देव ऋषि नारद को घमंड हो गया है, इनका घमंड हमें नीचे करना होगा। देव ऋषि नारद ने जो इतने शब्द कहे, भगवान ने एक बड़ा ही सुंदर नगर बसाया है जिसका नाम है शीलनदी, और शीलनदी नाम के उस नगर में राजा हुए हैं। लेकिन इनकी कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। देव ऋषि नारद घूमते हुए शीलनद नगर में पहुंच गए, और जब देव ऋषि नारद पहुंच गए, देव ऋषि नारद ने जो महाराज शीलनद ने आता हुआ देखा है, देव ऋषि नारद को बैठा लिया है। जवाब दिया है कि हे नारद, हे बाबा आप एक काम करो, आज नहीं तो कल हमारी बेटी का स्वयंवर है, और आप उसकी हस्तरेखा देख करके बता दो कैसा इसे वर मिलेगा, कैसी इसकी हस्तरेखा है। और जो देव ऋषि ने हस्तरेखा देखी है विश्वमोहिनी की, देव ऋषि समझ गए जिसके साथ में जिसकी शादी होगी इस लड़के की, उसे दुनिया भर की ताकत कोई हरा नहीं पाएगी, वो अमर हो जाएगा। लेकिन अब हम बाल ब्रह्मचारी बन करके नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो केवल विश्वमोहिनी से करेंगे। लेकिन देव ऋषि नारद जो थे विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देख करके चले हैं हाथ छोड़ करके। अरे कौन बताए दूसरों की भविष्य की बातें? देव ऋषि नारद खुद ही अपने भविष्य में खो गए। बताया श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, तब बातें छुपी की छुपी गई।
प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद जो है विश्व मोहिनी का हाथ छोड़ करके चले हैं। मन में सोचने लगे कि अब हम शादी करेंगे तो केवल विश्व मोहिनी से करेंगे, अब हम बाल ब्रह्मचारी बनके नहीं रहेंगे। लेकिन देव ऋषि नारद सोचने लगे हैं कि आज नहीं कल उसका स्वयंवर है, और हम इतने सुंदर भी नहीं है जो देखते ही घने विश्व मोहिनी गले में जयमाला को डाल दे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, देव ऋषि नारद कहने लगे हैं ऐसा करते हैं, नारायण के पास में जाते हैं। फिर दिमाग में झटका लगा कि भगवान के पास में जाएंगे तो समय लगेगा, क्यों ना हम भगवान को स्वयं यहीं पर बुलाएं। देव ऋषि नारद ने भगवान के नाम की तपस्या की है, ऐसा ही मन में सोचा है कि अब कोई नहीं सहायक है। ऋषि नारद ने जब जान लिया मजबूरी में, कहने लगे यहाँ पर हमारा दूसरा सहारा कोई नहीं है। भगवान का गुणगान किया है, भगवान का भजन किया है, नारायण प्रकट हो जाते हैं। जवाब देने लगे नारद, क्या बात है? देव ऋषि नारद कहने लगे महाराज हमारे लिए आप रूप दे दो। कैसा जवाब दिया है, हमें इतना सुंदर कर दो कि विश्व मोहिनी देख दे कर हमारे गले में बरमाला डाल दे, हमें एक हरि का रूप दे दो। लेकिन नारद प्रेम में इतने पागल थे, जवाब दिया हमें हरि का रूप दे दो। लेकिन नारद को ये नहीं पता था कि हरि मानी बंदर होता है। जो देव ऋषि नारद ने इतने शब्द कहे, देव ऋषि नारद का शरीर जो था इतना सुंदर कर दिया है बहुत, और चेहरा जो था वो बंदर के समान कर दिया है। अब देव ऋषि नारद जो है अपने शरीर को देखते हैं बहुत ही मगन हो जाते हैं। लेकिन बहुत मगन हो जाते हैं। देव ऋषि नारद कहाँ पहुंचे? जहाँ पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था वहां पर। अब देव ऋषि नारद स्वयंवर में कहूँ जा हो जाए, कहूँ बा हो जाए, लेकिन कभी जमीन पर नहीं बैठे। अब वहीं पर भगवान नारायण बैठे हुए थे। उधर से विश्व मोहिनी जो थी बरमाला लेके आई है, लेकिन घूमती रही। वहीं पर भगवान विष्णु के गले में विश्व मोहिनी ने बरमाला को डाल दिया है। और जो माला डाली, देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया। कहने लगे लड़की, अरे तू पागल है, तुझे ज्ञान नहीं है। यहाँ पर पहले ये तो देखती कि कौन सुंदर है कौन नहीं है। अरे तूने इसके गले में माला डाली है, इस पर क्या है?
और जो नारायण ने अपना असली रूप दिखाया है, उसी समय देवर्षि नारद जो थे बड़े व्याकुल हो जाते हैं। वहीं पर दो भोले बाबा के गढ़ खड़े थे, गढ़ देख करके हंसने लगे और गढ़ों ने कहा है कि नारद, आपने अपना चेहरा कभी दर्पण में देखा है? जवाब दिया, क्यों? वहीं पर ठहरा हुआ पानी भरा था। देवर्षि नारद ने अपना चेहरा देखा है तो चेहरा जो था बंदर के समान। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया और देवर्षि नारद को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि हे नारायण, जिस लड़की के पीछू हमें खाना अच्छा नहीं लगा, जिसके पीछू हमें दिन रात भटकते रहे, आज तुम वही लड़की को छीने ले जा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन इसी लड़की के कारण तुम्हें दर पे दर भटकना होगा। और तुमने हमारा बंदर का चेहरा देख करके हंसी बनाई है, अंत में जाओ, यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये मेरा श्राप है, श्राप। लेकिन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, भोले बाबा कहने लगे हैं मैया गिरिजा से कि हे गिरिजा, प्रभु राम ने इसीलिए इस भूतल पर अवतार लिया। अब आ जाइए महाराज दशरथ की ओर। दशरथ महाराज जो थे, जब हिरण का पीछा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हिरण थक जाता है तो हिरण एक बात कहने लगा है कि हे अपद नरेश, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? लेकिन तुम्हारे हाथ से हमारी मौत नहीं होगी। क्यों? कि जिन राजन के सुत ना होई और तिन से मेरा मरण न होई। कि हे नवद नरेश, आप तो वैसी व्याकुल हो। महाराज दशरथ को केवल उसी दिन चिंता हुई क्योंकि हमारे एक भी पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ सोचने लगे हैं, अभी तक तो इंसान मजाक बनाते थे, हमारी इंसान हंसी बनाते थे, लेकिन अब तो पशु भी हमारी हंसी बनाने लगे। महाराज दशरथ जो थे अपने घर के लिए चले आते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, इस संसार में सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया है। कोई किसी बात से पीड़ित है तो कोई किसी बात से पीड़ित है। किसी के पास भूख नहीं है तो उसके पास में भोजन है, जिसके पास में भूख है तो उसके पास में भोजन है। कवि ने लिखा है कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, हरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी तुम्हारे शरीर में कोई भी अगर जरा सी कमी है तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। सब दुख से होते बड़ा सुख शरीर और भोग लाए प्राणी
किसी बात से हर कोई दुखी है। भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया है। इंसान एक आता है 10 आते हैं तो 10 जाते भी हैं। प्रदीप जी ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है, क्या कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है 10 रोते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में 10 आते हैं आते हैं। जब